प्रभु यीशु मसीह के प्रिय मधुर नाम में आप सभी प्रियो का मेरा नमस्कार। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने मुझ अयोग्य को इस योग्य बनाया कि आज आपकी कलीसिया के समक्ष खड़ी हूँ प्रभु के वचन को लेकर बड़े ही आव के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि आज अपनी कलीसिया से उन बातों को जो मैंने पवित्र शास्त्र से सीखा है आपके समक्ष रखूं। पासवान का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज वो जलसा कार्यक्रम में हैं और अपनी अनुपस्थिति में उन्होंने कलीसिया के लिए शिक्षा और मनन के लिए आज मुझ अयोग्य दासी को दिया यह अवसर कि मैं यहाँ खड़ा होकर प्रभु के कलाम का प्रचार कर सकूं। फिर से आप सभी को प्रभु यीशु में मैं नमस्कार करती हूँ। आज का जो अध्याय है मनन के लिए आपने पढ़ लिया और सुन भी लिया। आज हम इस अध्याय में पौलुस के शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की उस मनोहर सुंदरता को देखेंगे, मनन करेंगे और फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को स्मरण करके कोटिश 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 धन्यवाद कर सकेंगे। आइए अगुवाई की प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी सारी आशीषों के लिए जो जीवन में प्रभु आपने प्रत्येक पल दिया है, हमारी सहायता की, अगुवाई की। आज इस वक्त प्रभु आपसे पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहती हूँ, आपके वचन को प्रसारित कर सकूं। शब्द दें, आत्मिक ज्ञान दें कि आपकी वचन की सुंदरता प्रभु जी आप जैसा चाहते हैं ज्यों का त्यों पिता आत्मा की अगुवाई में उन बातों को जो मैंने सीखा है पिता अपनी कलीसिया के समक्ष रख सकूं। सब बातों में आपके नियंत्रण को चाहती हूँ और ये छोटी सी बेनती खुदावन यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेती हूँ। सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अध्याय में जाने के पहले मैं इफिसियों की कलीसिया के विषय में आपको कुछ बताना चाहूंगी फिलिपियों की कलीसिया के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। लेखक है पौलुस। विषय वस्तु है क्रिस्ट के लिए जीने का आनंद। लेखन जो तिथि है लगभग सन 62-63। पृष्ठभूमि के विषय में भी कुछ बताना चाहूंगी। फिलिप्पी शहर पूर्वी मकीदुनिया में एगियन समुद्र में 10 मील अंदर स्थित है। इस शहर का नाम मैसिडोन के राजा फिलिप II के नाम पर रखा गया, जो महान सिकंदर का पिता था। पौलुस के समय यह एक प्रतिष्ठित नगर और एक फौजी चौकी हुआ करता था। पौलुस व उसके सहकर्मी सिलास और तिमोथियस लूका ने इसे स्थापित किया था। ये दूसरी मिशनरी यात्रा के समय की बात है जो त्रोआस में उसने दर्शन के आधार पर की थी। फिलिप्पी की कलीसिया व प्रेरितों के मध्य अटूट दोस्ती का संबंध था। अटूट प्रेम था कहें तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कलीसिया ने अनेक बार आर्थिक सहायता भी पौलुस को प्रदान की थी। दूसरा कुरिन्थी 11:9, फिलिप्पी 4:15 और 16 इस बात को बताता है कि यरूशलेम के विश्वासियों के लिए भी उन्होंने सहयोग प्रदान किया था। अर्थात ये कलीसिया अति प्रिय कलीसिया थी पौलुस की और पौलुस को इस कलीसिया के लिए बड़ी चिंता भी थी। इस अध्याय के पत्रियों के लेख के बारे में यदि मैं बताना चाहूं प्रियो, तो पौलुस ने ये पत्री लिखी जब वो जेल खाने में था। विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी फिलिप्पी की कलीसिया और इफिसियों के नगर के लोगों के लिए उसने पत्री लिखी जो बहुत ही प्रेरणादायी है। आज हम सब के लिए भी ये बहुत ही प्रेरणादायी है। मंडली के प्रति हार्दिक प्रेम एवं सम्मान। फिलिप्पी के प्रेम को हम उसके अध्यायों में यदि 1 से 4 पढ़ें तो अटूट प्रेम झलकता है। प्रियो, मेरे और आपके हृदय में भी अपनी कलीसिया के प्रति अटूट प्रेम होना जरूरी है। अभिवादन और आशीर्वाद से वो प्रारंभ करता है
कलीसिया की स्थिरता और एकता के लिए बारंबार निवेदन करता है। नम्रता के विषय में उन्हें प्रेरित करता है कि वो नम्र और दीन बने। लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने के लिए प्रेरित करता है। चिंता से मुक्त रहने के लिए प्रेरित करता है। किसी भी परिस्थिति में रहो, आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहने की बात को दोहराता जाता है। सब काम क्रिस्ट के सामर्थ्य से करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत ही सुंदर जो पौलुस का लेखन है, बहुत ही सुंदर है। और हम इसे जब पढ़ेंगे तो जगह जगह पे उसने यीशु मसीह के विषय में जो वर्णन किया है ना प्रियो, वो हमारे दिल को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भर देता है। पहला जब पद शुरुआत होता है तो कहता है अतः कब। तो हम 1:27 पद पढ़ें। कलीसिया के विषय में हम समझ जाएंगे कि उनकी क्या स्थिति थी। 1:27 पद, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। पौलुस को विश्वास था कि उसने जिस कलीसिया की स्थापना की है वो मसीह की आत्मा में स्थिर कलीसिया है। इसलिए वो कहता है यदि मसीह में जीवन जी रहे हो तब, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। 6 बातों को वो स्मरण करके कहता है यदि तुम्हारे जीवन में मसीह की आत्मा में बने रहने के साथ यदि आप कलीसिया ने शांति पाई है, प्रेम में ढाढ़स पाया है, आत्मा की सहभागिता में चलते हो, करुणा है, दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। आनंद कब पूरा हो सकता है प्रियो? जब इन बातों की उपस्थिति हमारे जीवन में हो, अन्यथा हम कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। और बहुत सुंदर बातों को स्मरण कराते हुए पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को कहता है तो मेरा ये आनंद पूरा करो। अब जब आनंद में रहने की बात करता है तब आगे हम देखेंगे क्या शिक्षा देना चाहता है। 10 बार एक ही शब्द का वर्णन पौलुस ने अपनी कलीसिया से बातचीत करते हुए कहा। एक ही मन रहो, दूसरी बात, और एक ही प्रेम, तीसरी बात, एक ही चित्त, और चौथी बात, और एक ही मनसा रखो। कलीसिया में एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा कैसे हो सकती है प्रियो? जबकि परिवार में रहकर पति पत्नी के विचार एक नहीं होते जीवन भर के साथी, तो कलीसिया में एक मन, एक प्रेम, एक चित्त, एक मनसा कैसे हो सकती है? हो सकती है यदि प्रभु में वो कलीसिया बनी हुई है। एक मन कब हो सकता है? जब मसीह के कार्य के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और कलीसिया होकर जब मसीह प्रेम में बढ़ते जाते हैं और हमारा ध्यान केवल एक ही होता है कि हम मसीह की कलीसिया होकर कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया में उसकी उन्नति के लिए कार्य करें। कैसे होगा? एक स्थान पर बैठकर विभिन्न विषयों पर जब कलीसिया होकर कार्य करना है, हम विचार विमर्श करें और प्रभु की अधीनता में सारे विचार विमर्श करके किसी लक्ष्य पर आ जाएं कि हमको प्रभु के लिए क्या करना है। तब हम एक मन हो सकते हैं। प्रियो, एक संगीत में कई वाद्य यंत्र बजते हैं लेकिन सब एक ही सुर में होते हैं। यदि वो सुर में नहीं होते तो वो कानों को सुनाई प्रिय नहीं देते। कौन बजा रहा है? गड़बड़ी हो गई है, बिगड़ गया है, कितनी बातें हैं। लेकिन जब ये प्रैक्टिस करते हैं एक साथ तो ये सारे सुर उसी गाने के सुर में बजते हैं और उस गाने की शोभा बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार जब कलीसिया एक मन होकर, एक चित्त होकर, एक ही
मनसा रखकर जब प्रभु के लिए कार्य करती है प्रियो, तो निश्चित रूप से वो कलीसिया बढ़ते जाती है। बहुत ही सुंदर शिक्षा के द्वारा कुछ निर्देशों को भी वो सामने रखता है। ये कब हो सकता है, कब संभव है एक ही मन होना? आगे हम देखेंगे। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कहता है निर्देश देते हुए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक ही मन, एक ही चित, एक ही मनसा। तभी हो सकता है प्रियो जब हम झूठी बड़ाई के लिए कोई काम न करें, विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कोई काम न करें। गलतियों 5:19 से 21 पद तक जब शारीरिक काम के विषय में कहा गया है, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, तो हम पढ़ेंगे प्रियो वहां लिखा है विरोध। कितनी बार हमने पढ़ा होगा, लेकिन हमने विरोध को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया होगा। व्यभिचार है, मूर्ति पूजा नहीं करना, ये सब बड़ी बड़ी बातों को हमने ध्यान दिया। जब इस अध्याय का मैं अध्ययन कर रही थी प्रियो, तब मेरी नजरें उस विरोध में आके टिक गई। हमने विरोध को कभी तवज्जो दिया ही नहीं। विरोध भी एक पाप है। झूठी बड़ाई हम सब जगह देख सकते हैं। व्यक्ति अपनी बड़ाई करने के लिए हर एक कार्य करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा समाज हो, चाहे वो समाज पढ़ा लिखा ना हो। अपनी क्रेडिट लेने, अपने कार्य को प्रमुखता देने के लिए कार्य करता है और लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। लेकिन पौलुस अपनी कलीसिया को सुंदर सीख देते हुए कहता है कि विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये दीनता शब्द का महत्व केवल आत्मिक जीवन में पाया जाता है प्रियो। संसारिक जीवन में दीनता का कोई महत्व नहीं है। लोग घमंड से भरे रहते हैं, जीवन भर जीते रहते हैं। वो कब्र में जाने के पहले तक उस अकड़ में जीते हैं। यदि वो धन दौलत वाले हैं, यदि कोई शौर्य, कोई किसी प्रकार का कोई बात विशेष उनके जीवन में है, जीवन भर उसी में अकड़े फिरते हैं। लेकिन प्रभु की बातें ऐसे नहीं होती। प्रभु अपने लोगों को, पौलुस अपनी कलीसिया को सिखाता है दीनता में। दीनता यानी हम कुछ भी नहीं। आज बच्चों ने गाना गाया, हम कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कुछ है ही नहीं। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा सब हो प्रियो, लेकिन जीवन का एक कोना मसीह यीशु की उपस्थिति के बिना खाली है। और पौलुस इन बातों को कहता है, यदि आत्मिक जीवन में हमारा वो जो कोना मसीह के बिना है, वो मरा हुआ है। हम मृतकों के समान है। शरीर से तो हम जीते हुए दिखाई देते हैं प्रियो, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है, मुरझाया हुआ है। इसलिए हमें इन बातों को सीखना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह दीनता का एक महान उदाहरण होकर इस संसार में आया। उसके जैसे दीनता किसी ने दिखा ही नहीं सका इस दुनिया में। नम्र और दीन होकर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारिता के साथ इस दुनिया में आया और एक गौशाले में जन्म लिया, एक बढ़ाई के घर में जन्म लिया। आगे हम देखेंगे पौलुस यीशु की उस सुंदरता को किस प्रकार भजन के द्वारा प्रस्तुत करता है, गीत के द्वारा प्रस्तुत करता है। आगे जब अपनी कलीसिया से कहता है तो कहता है हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। क्या प्रियो, आपने कभी दूसरे की हित की चिंता की है? पौलुस अपनी कलीसिया को सुंदर पाठ पढ़ाते हुए कहता है अपने ही हित के नहीं, स्वार्थ। मनुष्य के जीवन में स्वार्थ इतने अंदर तक घुसा हुआ है कि मनुष्य उससे उबरना भी चाहता ना तो बिना मसीह के कभी नहीं उबर सकता। अपने ही हित के नहीं, हम निश्चित रूप से अपना केयर करें, अपनी भी देखरेख करें, लेकिन प्रियो हम दूसरे के हित की भी चिंता करें। अपना जानबूझकर हम किसी के लिए बुराई के लिए काम कभी ना करें, कभी भी किसी के विरोध में काम ना करें। हमेशा इस बात की चिंता करें कि मेरा भाई, मेरी बहन कलीसिया की आगे बढ़े, उन्नति करे।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, उदाहरण प्रस्तुत करता है। और उसने जो उदाहरण दे दिया प्रियो, उसके सामने कोई दूसरे उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं, नम्रता और दीनता का। कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दास का स्वरूप बनकर, धारण करके प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। उसने अपने सेवकों के पांव धोए। आगे एक सुंदर भजन और कविता के रूप में देखिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। टीकाकार कहते हैं यीशु मसीह की सुंदरता का वर्णन पौलुस के पहले भी जो लेखक थे उन्होंने किया कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के स्वरूप को छोड़कर मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। और यहां तक कि दूसरे धर्म के ग्रंथों में भी निष्कलंक मेमने के वध का वर्णन मिलता है। यीशु के सर्व सामर्थ का त्याग हम देखते हैं। परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, जो हर तरीके से इस योग्य था कि अपने पुत्र को अपनी वसीयत विरासत में एक बहुत सम्मान का, एक बड़े राजा का ओहदा दे सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस सर्व सामर्थ को, अतुल्य महिमा जो प्रभु की थी, उसको छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। यूहन्ना एक इस बात को बताता है प्रियो कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर जो वचन था और वचन देहधारी हो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गया। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि मेरा पुत्र बलिदान हो जाए इस संसार के लिए। उसका महान अनुग्रह था कि उसने इस योजना को अपने पुत्र के द्वारा पूरा करने का निश्चय किया था। हम लोग पूछते हैं यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ा दिया? यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना पिता ने निश्चित किया था, कोई रोमी साम्राज्य ने निश्चित नहीं किया था। पकड़ाया जाना ये सब विधिवत था, कुछ भी ऐसा नहीं जो मनुष्य की बुद्धि की बात थी। आगे जब हम पढ़ते हैं प्रियो, उसके बाद हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण किया। उसके आगे भी वो नम्र और दीनता से क्या करता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, शून्य, खाली। परमेश्वर का पुत्र इकलौता जो सर्व सामर्थ्य से भरा हुआ था, अतुल्य महिमा थी उसकी, उसने उसका त्याग किया प्रियो, और अपने आप को खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। मनुष्य के रूप में आया तो था, लेकिन मुझसे भी नीचे झुक गया, दास बन गया, सेवक बन गया। मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, वो कहता है सेवा करने आया है। वो बीमारों को चंगाई देने के लिए आया, वो जीवन के से दूर लोगों को जीवन के उस राह में लेकर आने के लिए आया। फिर आगे जब पौलुस वर्णन करते हुए अपने शब्दों में लिखता है, और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। फिर से दीनता का पाठ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श गवाह है प्रियो। मसीहों के लिए यीशु से बढ़कर दूसरी गवाही कोई हो ही नहीं सकती। मसीह में आने के बाद हमारे जीवन के उस परिवर्तन को हम अपने शब्दों में गवाही कहते हैं। हमारा जीवन बदल गया क्योंकि मसीह का पहला पाठ ही हमने नम्रता और दीनता का सीखा है। हमें नम्र होना है, दीन होना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह दीन हुआ और यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहां तक आज्ञाकारी रहा? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। आज्ञाकारिता का ऐसा नमूना बेटे और बेटियों कहीं से नहीं मिल सकता। आज्ञाकारी होना हमारे जीवन का, मसीह जीवन का एक बहुत बड़ी आवश्यकता है प्रियो। प्रभु परमेश्वर
हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होते हैं। हमें उसका आज्ञाकारी होकर जीवन बिताना है, जैसे उसके पुत्र, इकलौते पुत्र ने अपने पिता की आज्ञाकारिता को पूर्ण किया। कहां तक? मृत्यु तक। ऐसी मृत्यु जो बहुत शर्मनाक थी। लोगों ने उस पर थूका, उसके कपड़े उतार दिए, लेकिन वो चुप रहा, लिखा है। ये सब बातों को प्रियो हम जानते हैं, फिर हमारा जीवन कैसे नहीं बदल सकता? निश्चित रूप से यदि आप मसीह में जी रहे हैं तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूं कि आपके जीवन में भी पौलुस ने जिन बातों को कहा कि ये बातें तुम्हारे जीवन में हैं तो मेरा ये आनंद पूरा करो, निश्चित रूप से आप प्रभु को आनंदित करने वाले लोग होंगे। महिमा में विराजने वाला परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर नीचे आया और अपने आप को शून्य कर दिया। मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। ये यीशु की सुंदरता है, यीशु की सुंदरता है। बहुत से स्थलों में ये पाया जाता है प्रियो, लेकिन मैं समय को देखते हुए उन बातों को पढ़ूंगी नहीं। और आप सब जानते हैं, मसीह हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप उन वचनों को अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? उसने क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर लिया और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। यशायाह 52 का 13 पद, इब्रानियों 2 का 9 पद यीशु की महानता को वर्णन करता है। अति महान, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखिए, पहला, परमेश्वर ने उसको अति महान किया परिणाम में, अपने अनुग्रह में। दूसरी बात, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बड़े बड़े शूरवीर सुरमा इस दुनिया में आए जो बहुत ताकतवर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसा नाम किसी को नहीं मिला। 2025 वर्ष के बाद भी आज धारा के नाई उस नाम के पीछे लोग चले आ रहे हैं प्रियो। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह को दिया है। मसीह के नाम से हम जाने जाते हैं। अद्भुत। बड़े बड़े नेता, महानेता, ज्ञानी, विद्वान, ताकतवर, सुरमाए, कौन किसके पीछे जा रहा है? सिर्फ वचन सुनकर, उसके नाम को स्वीकार करके लोग धारा के नाई चले आ रहे हैं। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। ये तीसरी बड़ी आशीष अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र मसीह को दिया था। फिलिपी की कलीसिया को स्मरण कराता है कि मसीह ने ऐसी परिस्थितियों से होकर अपना जीवन बिताया और पिता ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पृथ्वी, स्वर्ग में और पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। देखिए, आज विरोध है, परेशानियां हैं, संकट है, दुख है, चिंता नहीं है। लोगों को चले आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं सच्चा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु की महिमा होगी इन सब बातों में। कोई पास्टर का नाम नहीं होगा। पास्टर माध्यम है, प्रभु के दास माध्यम है, इस संसार में भेजे गए हैं कि लोगों के पास जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को सच्चे उद्धारकर्ता का परिचय दो। नाम प्रभु की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर रही है। और इस बात को पौलुस अपनी कलीसिया को बताता है कि ये सब बातें प्रभु की महिमा के लिए है। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जो इस बात को मान लेता है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, अनंत जीवन उसका है, प्रभु का वचन कहता है। इतनी सुंदर बातों को सिखाते हुए अपनी कलीसिया से पौलुस क्या उम्मीद करता है? यदि हम इन वचनों को सिखाए गए हैं प्रियो, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए ये आशा रखता है, उम्मीद रखता है कि हमारे जीवन में, संसार में हम ज्योति के सदृश चमके, दोष रहित, निष्कलंक,
हमारा जीवन हो। प्रभु चाहता है इन बातों को हम स्मरण करें। 12वें पद में लिखता है पौलुस, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इस बात से यह पता चलता है पौलुस की कलीसिया आज्ञाकारी थी। कुछ मनमुटाव हुए थे जिनके कारण वो ये पत्र लिखकर उनको फिर से स्मरण कराता है मसीह के प्रेम को, कि वापस आ जाओ, फिर से एकता के सूत्र में बन जाओ और जो भी काम करो मसीह की महिमा के लिए एक मन होकर करते जाओ। और इस बात में मैं आपके सामने ये बात को फिर से स्मरण कराना चाहूंगी प्रियो। पौलुस स्मरण कराता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार, अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अति व्यक्तिगत उद्धार का कार्य। मेरा पति उद्धार पाया तो मेरा भी उद्धार हो गया, निश्चित नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, विश्वास में आ सकता है। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और उद्धार का कार्य कैसे पूरा होगा प्रियो, हम देखेंगे। उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए हमें जीवन में हर पल पाप का विरोध करना होगा, क्योंकि आपको एक शुद्ध विवेक परमेश्वर ने दिया है कि पाप और अच्छी भले बातों का आप निर्णय कर सको और हर एक पाप का जो आपको मसीह के प्रेम से दूर ले जाती है विरोध करो। दूसरा, पवित्र आत्मा की इच्छा का पालन करना होगा प्रियो। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम मांगे, भरपूरी के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा को आपके जीवन में देगा, जो आपकी अगुवाई करेगा और उद्धार के कार्य में आप बढ़ते जाओगे। तीसरी बात, क्रिस्ट के जीवन का आत्मसात करना यह पवित्रीकरण पर केंद्रित है। क्रिस्ट के जीवन को अपने लिए एक आदर्श नमूना बनाना, अपने बाल बच्चों को भी इस पवित्रता में बढ़ते रहने के लिए शिक्षा देना। बहुत गंभीर विषय, कल चर्चा का विषय था जलसा में, कि जो परमेश्वर के भय भक्ति में अपने बाल बच्चों को पालते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी एक अच्छे सेवक के रूप में प्रभु के लिए बच्चे तैयार होते जाते हैं। और जिन्होंने उसका पालन नहीं किया, जिन्होंने उसकी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी, उनके जीवन में कितनी परेशानियां, संकट, दुख, क्लेश आने वाले प्रियो, आप सोचेंगे तो कांप जाएंगे। इसलिए हमको अपने जीवन में अपने जीवन को आदर्श बना के बच्चों के सामने नमूना रख के आपको त्याग करना पड़े अपने जीवन में ऐसी बातों का जो आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन मसीह से दूर ले जाती है, आपको छोड़ना होगा, ताकि बच्चे आपके पीछे चलते हुए आपका अनुसरण करें। बच्चे आपके चलने को भी देखते हैं और बच्चे की चाल भी अपने माता पिता के जैसे होती है, तो फिर व्यवहार क्यों नहीं होगा। आप यदि संस्कार देते हैं 60% आपने संस्कार दिए, लेकिन आप उनके आदर्श गवाह बन के यदि उनके आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से जाने प्रियो कि आपके बच्चे भी 99%, 1% फिर भी छोड़ रही हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रभु के लोगों के बच्चे भी रास्ते से भटक जाते हैं। 1%, 99% आपका बच्चा भी प्रभु के प्रेम में निश्चित आगे बढ़ेगा और आशीषित होगा। प्रियो, हमको एक नमूना बनना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। हमेशा उसके नजदीक बने रहे, दूर मत जाए। कुछ गलती हो गई, तुरंत उसी समय अपने गलतियों की क्षमा परमेश्वर से मांगकर हमको फिर से प्रभु के चरणों में लौट आना है। परमेश्वर के सहकर्मी बनकर, 2 कुरिन्थी 3:9 कहता है कि हम उसके सहकर्मी हैं, परमेश्वर के साथ कार्य करने वाले हैं। और पौलुस ने इस बात को बड़े बखूबी निभाया है, उसके भय में जीवन बिताना। जब पौलुस जेल में था, बहुत चिंताओं से घिरा हुआ था। चिंता थी उसको, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी और उसकी सुनवाई होने वाली थी, इसलिए वो अपने सहकर्मी के द्वारा समाचार भेजता है फिलिप्पी की कलीसिया को, यदि मैं आजाद हो गया तो मैं दोबारा फिर से फिलिप्पी की कलीसिया में तुम लोगों से मिलने आऊंगा। और उसने जो बात कही प्रियो, अपने वचन में लिखकर उसको अच्छे से हमको समझाया भी है ना। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं, बल्कि अपने से बढ़कर उसने तीमुथियुस को और उसके सहकर्मी एपफ्रोदितुस को
अपने अध्याय इस पत्री में उसने जगह दिया है। प्रियो, निकोदेमुस के बारे में वो कहता है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमुथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। शुद्ध मन वाला, उसने अपने सहकर्मी को अपना एक स्थान दिया है। क्या कहता है? कि शुद्ध मन वाला है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की, पर उसको तो तुमने परखा है। तीमुथियुस उसके साथ था उसकी कलीसिया की स्थापना में, और कहता है कि तुमने तो उसे परखा है। उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया, इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। तीमुथियुस को अपनी जगह वो फिलिपियों की कलीसिया में फिर से एक बार भेजना चाहता है, और एक जो उसका सहकर्मी है, जो संगी योद्धा के रूप में उसके बारे में लिखा है, वो है एपफ्रोदीतुस। ये फिलिपी का रहने वाला था, पौलुस की सहायता के लिए उसके पास आया था, बीमार हो गया था, लेकिन पौलुस चाहता था कि वो अपनी कलीसिया में लौट जाए, क्योंकि उसे अपनी कलीसिया का बहुत याद आता था। वो बहुत अपनी कलीसिया से प्रेम करने वाला जन था, और वो परमेश्वर की दया से अच्छा हो जाता है, और पौलुस उसे अपने फिलिपियों में वापस भेज देता है कलीसिया में। इस प्रकार उसने अपने सहकर्मियों को एक दर्जा दिया, स्थान दिया। तो प्रियो, पौलुस की कलीसिया जो स्थापित थी, वो निश्चित रूप से प्रभु में बढ़ने वाली कलीसिया थी। हमारे जीवन में भी प्रभु चाहते हैं कि हम जीवित रहते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएं, नम्र और दीन बने, ताकि हम यीशु को अपने जीवन से प्रदर्शित कर सके। क्योंकि पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही ने, जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के लिए प्रभाव डाला। यदि प्रभु में कुछ कार्य करने की इच्छा आपके मन को उत्साहित कर रही है प्रियो, तो समझ जाना कि ये आपकी इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब परमेश्वर इच्छा देगा तो काम करने की सामर्थ्य भी आपको प्रदान करेगा। सब काम जो प्रभु में जो काम ठहराए गए हैं आपके लिए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए होना चाहिए। मैंने उस दिन महिला सभा को भी इस बात को कहा है, महिलाएं कुड़कुड़ाने के लिए बहुत बदनाम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अब नहीं कुड़कुड़ाएंगे। आनंदित रहो कहा है पौलुस ने अपने लोगों को। तो पौलुस की कलीसिया से, उसकी शिक्षा से हम भी कुड़कुड़ाना बंद कर दें। काम तो करना ही है, रो के करे चाहे हंस के करे, तो हंस के करे, आनंदित रह के करे, हमारे फर्ज समझकर हम उन कामों को पूरा करें, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। यदि हम ऐसा जीवन जीते प्रियो, तो हम टेढ़े और हटीले लोग, अर्थात इस संसार के लोगों के सामने जो अविश्वासी हैं, एक नमूना बनते हैं, एक गवाह बनते हैं, और प्रभु के काम को हम मिलकर पूरा करते जाते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो निष्कलंक है, और हम उसके लोग हैं, अर्थात हमारी गवाही भी जगत के सामने एक सच्ची गवाही होनी चाहिए। तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। कितनी अच्छी और भली बात पौलुस ने अपनी कलीसिया को कहा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या आपकी उपस्थिति से रोशन है आपका परिवार, आपका समाज? प्रियो, हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, जो भी कर सकते हैं अपने परमेश्वर के लिए, हम लोग खुले दिल से, खुली आत्मा के, उस जो आत्मा को दिया है शुद्ध विवेक चित्त के साथ परमेश्वर ने, हम उसकी सेवा में लगा दें। छोटी हो बड़ी हो, इसकी चिंता ना करें। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा कार्य करने का, और इस संसार के सामने आप उसके लिए जीवित गवाही होंगे। मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे उस जीवन को देखकर गर्व महसूस करे। मेरे लोग, मेरे जो कहलाते हैं, प्रियो मनन करें। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े,
तो मैं आनंदित हूं। पौलुस अपनी कलीसिया से अटूट प्रेम करता है, उनके उद्धार के मार्ग में बढ़ते जाने के लिए कहता है, तुम्हारे इस विश्वास के साथ मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं बहा दूंगा। माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन तन मन धन समर्पित करती है, और हम पौलुस को पिता के रूप में देखते हैं कि अपनी कलीसिया के विश्वास में बढ़ते जाने के लिए कहता है कि मुझे अपना प्राण भी देना पड़े, अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं देने में इसमें आनंदित हूं। कैसा अटूट प्रेम कलीसिया के प्रति आज हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा का कारण है प्रियो। जिस कलीसिया में हम रहते हैं हमारा भी ऐसा अटूट प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के लिए चिंता होनी चाहिए। और तुम सबके साथ आनंद करता हो, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आनंद की बात बार 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 बार। तो ये परिस्थितियां कठिन जरूर है प्रियो, लेकिन पौलुस की इस पत्री हमको बताती है जिस हाल में हम संतुष्ट रहें, आनंदित रहें, और परमेश्वर के उन शिक्षाओं को जो वचनों के द्वारा पौलुस ने आत्मा की अगुवाई में अपनी कलीसिया को सिखाया, आज हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण है। इन बातों को जब मैं पढ़ रही थी प्रियो, तो ये मुझको बहुत अंदर तक छू गई। और जब कलीसिया में संदेश देने के लिए मिलता है ना, कभी कभार तो मिलता है, तो ऐसा लगता है क्या सुना दूं मैं, जो मुझको अच्छा लगा क्या सुना दूं मैं अपनी कलीसिया को, क्या बता दूं। लेकिन इन वचनों को जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा एक बार अपनी कलीसिया के समक्ष खड़े होकर फिर से एक बार यीशु के उस प्रेम को, उस अद्भुत आज्ञाकारिता को, उसकी नम्रता और दीनता को, उसके त्याग को एक बार फिर से हम उसकी सुंदरता के साथ निहार सके। सच में जब हम आत्मिक आंखों से देखते हैं प्रियो, तो यीशु हमें और भी सुंदर दिखाई देता है, और जब हमारा जीवन बदल जाता है तो वो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। क्रिस्ट के लिए जो जीने का आनंद है वो अवर्णनीय है प्रियो। प्रभु के बिना भी क्या जीना, जिसने जीवन दिया, यदि उसके लिए हम कुछ ना करें तो हमारा ये जीवन बेकार है। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि फिलिप्पी की कलीसिया को पौलुस ने जैसे सिखाया, उन वचनों को स्मरण करते हुए, बार बार स्मरण करते हुए, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को भी हम उस नक्शे कदम में चलाएं। परमेश्वर वो हर एक सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आप उदास हैं, चिंता मत करें। आप मार्ग ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए, चिंता ना करें। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आपकी आधी परेशानी जब ये आप सोचते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करूंगा, खत्म हो जाती है, और जब प्रार्थना करते हैं तो आपकी वो सारी परेशानी दूर हो जाती है। विश्वास करें, प्रभु विश्वास योग्य है। वो जो कहता है वादे का सच्चा है। उसकी सुंदरता को निहारें, उससे सुंदर कुछ भी नहीं। संसार में जो चीजें हैं वो मिट जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन और प्रभु आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। हमारे लिए उद्धारकर्ता प्रभु ने जो योजना बनाई हमारे जीवन के लिए प्रियो, वो व्यर्थ नहीं गई। आज भी हम गवाही के रूप में देखते हैं, आसपास देखते हैं कि लोग प्रभु के नाम से दीवाने होते चले जा रहे। फिर हम क्यों पीछे रह जाएं? हम तो प्रभु के चुने हुए लोग हैं। इसलिए अपनी आत्मा में बढ़ें। पौलुस ने जिस प्रकार अपनी कलीसिया को सिखाया, बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, ऊपर से नीचे आए, ना कि नीचे से ऊपर जाए। अपनी धरातल को हमेशा याद रखें, जहां से हम आए हैं और जैसे हम आए हैं और कैसे हम यहाँ खड़े हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारिता को स्मरण रखें प्रियो। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत की आशीष देगा, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हम मसीह विश्वास के लोग हैं, और सब चीजें जो आज हमारे पास है और आने वाली है वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूर्ण होगी। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैंने आशीष पाया, मैंने उस आशीष को आप लोगों के साथ बांटा प्रियो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया कि जो चीज मैंने सीखा अपनी कलीसिया के समक्ष में बोल पाई। प्रभु की दया से प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद पिता परमेश्वर, शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु और आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपने मेरी सहायता की प्रभु।
मेरी कलीसिया पिता परमेश्वर फिलिपी की कलीसिया की तरह दिन प्रतिदिन विश्वास में मसीह के लिए जीवन में जीने के लिए आगे बढ़ते जाए। हम सबकी आप सहायता करें प्रभु, कि आत्मा की अगुवाई से प्रभु उन बातों को जो आज आपने सिखाया है अनुसरण करें, उसके पीछे चलने वाले हो सके। सब बातों में सारा आदर महिमा जलाल केवल आपको देती हूँ पिता, और ये छोटी सी बेनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन।